जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत को अभी कर रहे हैं। एंशियंट हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम एंशियंट मध्यकालीन भारत से शानदार सेलेक्टेड प्रश्नों को इसमें लिए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे स्तर के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं यह हिस्ट्री सीरीज का भाग 16 है। 15 भाग जो है वह चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर ले और उन सभी वीडियोस को देख ले। देखिए, सल्तनत काल में किसानों के उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में जो है किसान जो उपजाते थे, जितना भी अनाज उपजाते थे उसका कितना भाग, तो उसका 1/3 से लेके 1/2 भाग जो है वह सरकार को, यानी कि उस समय के जो शासक होते थे उसको देना पड़ता था। किस रूप में? तो लगान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई थी? तो देखिए, इक्ता प्रणाली को मैंने डिटेल में बताया था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। तो देखिए, इक्ता प्रणाली एक्चुअली थी क्या, तो जितने भी जमीन होते थे, जो भी शासक होता था उसके शासन अधिकार में जितने भी जमीन होते थे उसको छोटे और बड़े भाग में बांट दिया जाता था। तो जो जैसा होता था, यानी कि सिपाही को छोटा भाग, ऑफिसर जो होता था अधिकारी उसे बड़ा भाग, नोबल्स जो होते थे उसे और बड़ा भाग। तो उस तरीके से इस ज़मीन को बांट दिया जाता था और शासक जो होता था डायरेक्टली सिपाही से, अधिकारी से और नोबल से जो है रिवेन्यू, यानी कि जो है कर मांगता था। ठीक है, लगान वसूलता था। तो ये सिपाही जो है इन लोगों से यहाँ से वसूलते थे। तो यही इक्ता प्रणाली थी मध्यकालीन भारत में। तो देखिए, इल्तुतमिश ने जो है इसे शुरू किया था और इस किसके का शासन काल में जो है यह आनुवंशिक, यानी कि जो है मान लीजिए कोई ऑफिसर जो है उसे इक्ता बनाया जाता था, तो उसका बेटा ही इक्ता बनेगा। ठीक है, उस जमीन का मालिक बनेगा और उसका जो है उसका लगान जो है वसूलेगा। तो ये जो है आनुवंशिक प्रणाली किसके काल में हो गई थी? तो ये हो गई थी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली को शुरू की थी और इसे आनुवंशिक करने की जो है श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो फिरोज तुगलक को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो जितने भी आप मकबरा देखते हैं उसे बनाने का, ये इस टाइप के इस स्टाइल से बनाने का जो है, इस शैली को जन्म देने का जो है श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहला मकबरा कौन सा था? तो वो था नसरुद्दीन का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा। देखिए, ये नसरुद्दीन का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे को 1231 ईस्वी में प्रिंस नसरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने ही इनको बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सैयद वंश की स्थापना जो है वह खिज्र खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत का यह चौथा वंश था और 14 से लेकर 1451 तक यह वंश चला था। इसमें कुल 4 रूलर हुए थे। किसमें? सैयद वंश में कुल 4 रूलर हुए थे, जो कि 14 से लेकर 1451 तक चला था। और यह दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आए थे, वंश आया था, उसका यह चौथा नंबर का वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है? वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिला होगा और देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं इसमें बहुत सारे चीज़ों को बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से नोट कीजिएगा। तो भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता था? तो भारत का तृतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए। पहला ये कि भारत में जो सितार आप देखते हैं वर्तमान समय थे, क्या देखते हैं? सितार देखते हैं। तो सितार को इन्वेंशन, इसका आविष्कार करने का जो श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि वीणा जो होता है ना, वीणा, तो वीणा को ही मॉडिफाई करके इन्होंने जो है सितार बनाया था। ठीक है, जो सितार देखते हैं वो वीणा का ही मॉडिफिकेशन है और वीणा प्राचीन भारत से भारत में चलते आया है। तो इसी को मॉडिफाई करके सितार बनाया गया था। तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ये अमीर खुसरो, एक बार सवाल पूछा जाता कि वह कौन सा जो है कवि था जिसने अपने काल में जो है 7 से अधिक शासकों को देखा था, यानी कि 7 से अधिक शासक का काल को देखा था।
तो अमीर खुसरो ने कुल 7 से अधिक शासकों का काल देखा था। इन्होंने एकमात्र ऐसे कवि थे जिसने 7 से अधिक राजाओं को जो है सुल्तानों को जो है देखा था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि कव्वाली के भी पिता यानी कि फादर ऑफ कव्वाली के नाम से भी इनको जाना जाता है। फादर ऑफ कव्वाली के नाम से भी इनको जाना जाता है। और गीत जो होते हैं, गाने होते हैं, संगीत होते हैं, उसको गजल रूप देने का भी क्रेडिट इनको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं पॉइंट्स बताया हूँ, ये सारे पॉइंट्स सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स हमेशा एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न रहा है ये कोई भी एग्जामिनर का। तो इन प्रश्नों को आप जरूर नोट डाउन और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था देवगिरी पे, उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। यह रामचंद्र देव आपको बता दें कि दक्कन के क्षेत्र में यादव वंश का एक शासक था। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में यादव वंश का एक शासक था रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पे हमला किया था उस समय यही वहाँ का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था। मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन भारत में या फिर प्राचीन भारत में कि बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते थे, उनको किस नाम से बुलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को याद रखना, इससे सवाल निकलते हैं। तो देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी को चौधरी के नाम से बुलाते थे। क्या बोलते थे? चौधरी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो तैमूर आपको पता है कौन? तिमुरिद वंश का एक शासक था। और इसने जब आक्रमण किया भारत में, तो भारत में कौन से वंश जो है स्थापित हो गई? सैयद वंश की जो है स्थापना हो गई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाए। सैयद वंश आपको पता है खिजर खान जो है इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान ने अपने दरबार में रखा था। तो देखिए, फिरोज तुगलक ने सबसे अधिक सुल्तान अपने दरबार में या अपने शासनकाल में इन्होंने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। तो बेरोजगारों को रोजगार देने का क्रेडिट भी जो है फिरोज तुगलक को जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकाते नासिरी का लेखक कौन था। तो देखिए, तबकाते नासिरी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है रचना है। यह इसकी रचना जो है किसके द्वारा? तो इसकी रचना मिनहाज उल सिराज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मिनहाज उल सिराज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा आपको पता है कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन जो है ऐबक जो है वह स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जो कौन थे जिनकी मृत्यु जो है मंगोलों के साथ लड़ते हुए हो गई थी। तो ये थे जफर खान। जफर खान बहुत ही बहादुर सेनापति थे ये अलाउद्दीन खिलजी के, और मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तुगलकानामा के रचनाकार कौन थे। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है यह, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो थे वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो अपने सारे शक्ति को एकत्रित करने के बाद, जमा करने के बाद कौन सी उपाधि जो है बलबन ने की थी धारण? तो बलबन के द्वारा जो है वह जिले इलाही की उपाधि धारण की गई थी। क्या? जिले इलाही की उपाधि। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो देखिए, खालिसा भूमि सबसे अधिक जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है सबसे अधिक जो है यह विकसित हुई थी। तो आपसे सवाल जो है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खालिसा भूमि जो है सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इसके काल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अमीर कोही नाम की एक डिपार्टमेंट को स्टार्ट करा गया था। यह स्टार्ट करा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने जो है वह खड़ी बोली भारत के बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोला जाता है, और खड़ी बोली के विकास में जो है इन्होंने बहुत ही अग्रगामी भूमिका इन्होंने निभाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपके स्टेट एग्जाम से लेकर नेशनल एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। पोलो जो कि चौगान को ही बोला जाता है, तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा भारत में जो है किया गया था इसका प्रचलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो यह कौन सा शासक था जिसने एक साइड में जो है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ जो है चांदी के सिक्के को जो है निर्गत किए थे? तो ये थे महमूद गजनवी। ऑप्शन बी राइट, और महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाबित थे, तो जवाबित किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, नॉन शरिया लॉ जो होता था, यानी कि जो मुस्लिम का एक लॉ होता है उसको छोड़ के जो स्टेट लॉ हो जाता था, स्टेट कानून को जो है जवाबित कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्टेट लॉ, राज्य का जो कानून है उसे ही जवाबित कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबार में थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वह इब्न बतूता ने दिया था। किसने? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तिमुरिद वंश का जो है शासक तैमूर लंग ने भारत में जो है 1398 ईस्वी में, कब? 1398 ईस्वी में इसने जो है आक्रमण भारत पर किया था। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के निधन पर इतिहासकार बंदा यूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो बंदा यूनी एक प्रसिद्ध जो है इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। किसके संदर्भ में? तो ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में। यह एक निरंकुश राजा था, प्रसिद्ध राजा नहीं था यह, तो इसी के मृत्यु के बाद इस तरह का स्टेटमेंट जो है बंदा यूनी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ईश्वर का जो है अभिशाप अपने आप को कहने वाला शासक था चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। यह दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो है शासक रहा है, याद रखिएगा, चंगेज खान, मंगोल का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो फारसी काव्य शैली, हिंदुस्तानी शैली और सबके हिंदी जो है इसके जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। बहुत सारा योगदान फारसी में भी इनका था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि जो है धारण की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर सानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे शानदार सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,